महिलाओं का सम्मान हो, उनके हित की बात हो, आर्थिक सहयोग की जिम्मेदारी हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा ही प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं पर पूरा फोकस करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान होने की संभावना है। योजना के जरिए महिलाओं को 3 फेज में 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। चुनाव से पहले 20,000 रुपए और नई सरकार बनने पर 10-10 हजार की किस्त दी जाएगी। पर सरकार के ऐलान से पहले ही अखिलेश यादव ने योगी सरकार की इस प्रस्तावित योजना पर बड़ा हमला कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 80-20 की बात करने वालों ने तो 96-4 करके भ्रष्टाचार का सुपर रिकॉर्ड बना दिया। अखिलेश यादव का 96-4 का गणित आखिर है क्या, समझिए। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले महिला वोटरों को साधने की कवायद तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता वाली योजना लाने पर मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का विचार है। हालांकि अभी इसे लेकर सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। योगी सरकार ने आधी आबादी को साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, उसमें महिलाओं को 50,000 तक मदद का प्रस्ताव है। चुनाव से पहले 20,000 देने पर मंथन कर रही है। चुनाव के बाद 10-10 हजार की 3 किस्तें दी जाएंगी। पैसा सीधे महिलाओं के खाते में भेजने की तैयारी है। योजना का अंतिम फैसला अभी बाकी है और पात्रता की शर्तें भी तय होनी बाकी है। यूपी सरकार की यह तैयारी पड़ोसी राज्य बिहार में महिलाओं के लिए लागू योजनाओं के बीच चर्चा में आए मॉडल से जोड़कर देखी जा रही है। वहां चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना सामने आई थी। अब उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की योजना पर काम किए जाने की बात सामने आई है। इसका लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को देने की तैयारी बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस पर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सपा सांसद डिंपल यादव ने योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और पोस्ट कर लिखा, 20,000 रुपए योगी सरकार का जुमला है। देखा जाए तो आज जिस 50,000 रुपए सालाना पैसे देने की बात बीजेपी सरकार कर रही है, वो पैसे पिछले 10 साल में भी दे सकती थी, पर दिया नहीं। मुख्यमंत्री ने यूपी की महिलाओं के हक अधिकार के हजारों करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करके सबको ठेंगा दिखा दिया। 50,000 रुपए हर साल के हिसाब से बीजेपी की भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल से महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपए खा गई और अब केवल 20,000 देने का जुमला परोस रही है। 20,000 रुपए तो 5 लाख रुपए का केवल 4% हुआ। इसका मतलब ये बीजेपी महिलाओं के हक का 96% नकार गई। लेकिन अखिलेश के हमले के साथ ही सियासत में उनका अपना महिला कार्ड भी सामने आ गया। सपा अध्यक्ष ने महिलाओं को 40,000 सालाना देने का वादा कर दिया और स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही हर साल आर्थिक सहायता देने की बात भी कही। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। अगर यूपी में भी बीजेपी इस तरह की योजना लागू करती है तो निश्चित तौर पर उसका भाजपा को चुनाव में फायदा होगा और इसी से अखिलेश परेशान है। लगता है अखिलेश यादव विपक्ष के बड़े नेता होने के बाद भी तमाम गैर तथ्यात्मक खबरें, भ्रमात्मक खबरों पे सुबह ट्वीट देके अपनी विपक्ष की भूमिका का अदा कर लेते हैं और यही अदा उन्हें लगातार चुनाव हरवाती चली आ रही है। यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही अलग अलग तरीके के दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक दावा और वादा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 20,000 रुपए की किस्त और साथ ही साथ उसके बाद 10-10 हजार रुपए की 3 किस्त यानी कुल 50,000 रुपए उनके खाते में डालेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो बीजेपी और ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा इस बात की पुष्टि कर रहा है। लेकिन जब से ये दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तब से अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर वो 20,000 रुपए देंगे तो हम 40,000 रुपए से शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की यह तैयारी पड़ोसी राज्य में महिलाओं के लिए लागू योजनाओं के बीच चर्चा में आए मॉडल से जोड़कर देखी जा रही है।
इससे पहले बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपए देने का ऐलान गेम चेंजर साबित हुआ। बिहार में जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजना भी तुरुप का इक्का बना। मध्य प्रदेश की लाडकी बहना योजना, छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन, दिल्ली में महिला समृद्धि और उड़ीसा में सुभद्रा योजना ने सीधा असर दिखाया। अब जाहिर है योजना ऐसी आई या घोषणा ऐसी होगी तो राजनीति तो होगी, लेकिन इन योजना से जिन्हें फायदा होगा वो है महिलाएं। और महिलाओं का इस पर क्या कहना है, सुनिए। गरीबी दूर हो जाएगी, 200 ठेला लगा लेंगे हम और घर गृहस्थी में लगा देंगे हम पैसा। उनका पैसा मिले से हमको खुशी होगी। योगी जी ये जो योजना लाए हैं हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं तो भैया दे दें तो कहा नाम है बोला बच्चन के बोला कुछ भी सुधर जाए। हम उसमें कोई धंधा पानी कर रहे हैं, बच्चन का भला खवाई पहनाई बढ़ाई वही से नहीं। अच्छा है, इस तरह की योजना आएगा। हाँ भैया अच्छा है। यूपी में चुनावी रण अभी दूर है, लेकिन महिला वोट की जंग अभी से शुरू हो चुकी है। योगी सरकार की संभावित 50,000 की मदद के मुकाबले अखिलेश का 40,000 का वादा अब देखना होगा इस सियासी मुकाबले में महिला वोटर किसके साथ खड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।